आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे और एक ऑक्सीटोसिन और एक प्रोलैक्टिन। बेसिकली आज ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस से टोटल 6 हार्मोन सेक्रेट हुए थे। जिस ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट होने के लिए आपका आदेश आता है किससे? हाइपोथैलेमस से। जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का आदेश देगा तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये ग्रोथ हार्मोन कहां काम करेगा? तो जहां पर काम करेगा वो उसका टारगेट ऑर्गन होगा और सेक्रेट होकर के हार्मोन हमारे ब्लड में आएगा। तो गौर करिएगा ये ग्रोथ हार्मोन काम कैसे करता है। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ओवरऑल इसको सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरी बात सेक्रेशन इनहिबिट। अगर सेक्रेशन रोकना होगा तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये काम कहां करेगा? एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। इसका काम क्या होगा? ओवरऑल बॉडी को ग्रोथ करना। कैसे ग्रोथ करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्टिविटी यानी कुछ ऐसे काम हैं वो जब सभी काम एक साथ होंगे तो ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगा। कौन कौन से काम होंगे? तो जैसे ध्यान दोगे, सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी ग्रोथ हार्मोन डीएनए के सिंथेसिस रेट को बढ़ाता है। ये ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के बनने के रेट को फास्ट करेगा। ये ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के बर्बादी को कम करेगा। ये ग्रोथ हार्मोन कैल्शियम के बर्बादी को कम करेगा। ये एक जरूरत पड़ने पर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी करेगा। इतना ही नहीं, फैट को भी तोड़ेगा और रिटार्डेशन ऑफ बेकार का ग्लूकोज जो है ना ब्लड का, उसकी बर्बादी न हो उसको रोक के भी रखेगा। साथ साथ बोन को, मसल्स को, विसरल ऑर्गेन, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन होते हैं ना, चाहे किडनी हो या क्यों ना हार्ट हो, ये सब हमारे विसरल ऑर्गेन है, उन सभी को डेवलप करेगा। अब सोचिए जब इतना काम एक साथ होगा, क्या क्या हुआ? डीएनए का सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन बना, प्रोटीन की बर्बादी को कम किए, आपका कैल्शियम की बर्बादी को कम किए, आपका प्रोटीन को जरूरत पड़ने पर तोड़े भी, फैट को भी हाइड्रोलाइज किए, ब्लड में से ग्लूकोज के बर्बादी रेट को कम किए, आपका विसरल ऑर्गेन को डेवलप किए, लिम्ब वगैरह डेवलप हुआ, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा? पूरा बॉडी ग्रोथ कर जाएगा। तो इतना काम होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा बॉडी ग्रोथ कर जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ओवरऑल किसी का ये बॉडी हाइट आपका इंक्रीज कर गया। लेकिन क्वेश्चन उठता है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम जाए, कब कम है? बचपन में, फिर एडल्ट में भी तो कम सकता है। तो ग्रोथ हार्मोन कम है तो क्या होगा? एक डिजीज होगी जिसको कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या नैनिज्म, मिडगेट, एटेलियोसिस, सर्कस जोकर। अगर ग्रोथ हार्मोन कम जाए बचपन में तो गौर करिएगा इसमें बॉडी ग्रोथ रुक जाएगा, लेकिन बाकी वेल डेवलप होगा, सेक्सुअल इमेच्योरिटी होगी। लेकिन एक और आपका क्या कहते हैं ड्वार्फिज्म, अगर बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंटल रिटार्डेशन में भी क्या कहिएगा,
आपका इफेक्ट होगा एक थायराइड से रिलेटेड होगा। आप देखोगे ग्रोथ हार्मोन के कमी का रिजल्ट बॉडी हाइट डिक्रीज कर गया। इस आपको क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया तो लिमिट से ज्यादा लंबे हो गए। अब यहां पर कह रहा है क्या कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन एडल्ट में कम जाए तो, बहुआ में ना, बहुआ के बाप में कम जाए, एडल्ट में कम जाए तो क्या होगा, गौर करिएगा। पिट्यूटरी मैक्सोइडिमा डिजीज का नाम है। इसमें बीएमआर लो हो जाएगा, इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर, ये देख रहे हैं ना, टकलू बनना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ पोलर पफनेस ऑफ क्या कहेगा, स्किन, देख रहे हैं ना, स्किन में पफनेस हो जाएगा, ये सब आपका देख रहे हैं ना। और आगे बढ़ के भी कि जेनाइटल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कमजोर हो जाएंगे और सेक्सुअल एनेबिलिटी कब, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में कमेगा तो, और बचपन में कमा तो ड्वार्फिनिज्म। अब कहता है ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाए तब जाइनेटिज्म हो जाएगा। इसमें बॉडी लिमिट से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। जैसे देखिए साहब का हाइट, इनके मैडम का हाइट का क्या हाल है। ये जो है ना ग्रोथ हार्मोन का डिफेक्ट है। दूसरी बात, अगर ये ग्रोथ हार्मोन बचपन में कमा तो लंबे हो गए, एडल्ट में कमा तो क्या होगा, एडल्ट में कमा तो डिजीज होगी एक्रोमेगली, यानी बॉडी के सभी इंड बोन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। सोचो हाइट तो आपका डेवलप करना रुक गया, हाइट तो जितना डेवलप करना था डेवलप कर गया। अब बॉडी का जितना भी बोन है सभी का इंड पोर्शन डेवलप करेगा, स्थिति होगी एग्रोमेगली। जैसे कि आपका एक्रो माने होता है इंड बोन, मेगली माने ग्रेट, क्या होगा, इंड बोन ग्रेटली इनलार्ज। अब हर इंड बोन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ये सब सूजन हो जाएगा, डेवलप एबनॉर्मल होने लगेगा। नोज, नाक लंबा, ओठ लंबा, लिप बाहर नहीं, हील बोन बड़ा हो जाएगा, जॉ बोन ये सब तो बाहर निकल जाएगा नहीं। और इतना ही नहीं, हंचबैक ऐसे कुबड़ हो जाएगा, या लॉर्डोसिस या आगे फेंक देगा। तो गौर करिएगा, ये साहब देखने में कुछ ऐसे लग सकते हैं। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन का डिफेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीटोसिन और हम लोग प्रोलैक्टिन को लेके मिलेंगे। और आज के लिए क्वेश्चन है कि LH और FSH दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं और इसके टारगेट ऑर्गन कौन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।